ये चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में दो ब्रांचेस शामिल हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक़ मैग्नेटिज़्म से है और मैग्नेटिज़्म का ताल्लुक़ इलेक्ट्रिसिटी से है। कैसे है? आपने करंट के इफ़ेक्ट्स पढ़े, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। उसमें एक हीटिंग इफ़ेक्ट था, एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और एक केमिकल इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो करंट का था वो क्या था कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसी तरह आगे रिसर्चेस हुई तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी पैदा किया जा सकता है, यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो दोनों ब्रांचेस का आपस में ये रिलेशन हुआ जिसकी वजह से इनको कंबाइन कर दिया और एक नई ब्रांच बना दी गई जिसका नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये पहली लाइन ही जो कि करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है एट द सेम टाइम अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो वह क्या करेगा? प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। दिस इंटरप्ले ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म का ये जो आपस में ताल्लुक़ है is widely used in a number of electrical devices and appliances in modern age technology, and this branch is called the electromagnetism. First article इसका, that is the magnetic field due to current in a long straight wire. ये इसकी फिगर बनी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। इसके दोनों सिरों को किसके साथ जोड़ दिया गया? बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट फ्लो होना, तो ये इसमें करंट फ्लो करेगा। जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ अटैच करेंगे, करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये करंट है। और हमने यहाँ एक बोर्ड लगाया, इस बोर्ड के ऊपर कंपास रखी। कंपास, ये कंपास जो है ये इसमें जो एरो लगा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम कंपास को यूज़ करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो कंपास का एरो जो है वो डिफ्लेक्शन देता है। नीडल जो है वो हिल जाती है। नीडल हिलती है तो इसका मतलब कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर नीडल नहीं हिलती तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं। ये पेंसिल जो है ये सपोज कर लें कि ये एक कंडक्टर है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें से मैंने ये बोर्ड पास किया है, ये बोर्ड, और इस बोर्ड के ऊपर जो है वो क्या रखी हुई हैं? कंपास रखी हुई हैं, ठीक है। ये देखें, ये वो वायर है, पेंसिल वो वायर है, और ये मैंने इसको जो है वो बोर्ड में से गुजारा हुआ है, और ये इस बोर्ड के ऊपर आपको कंपास दायरे में रखी हुई नज़र आ रही है। मैंने ड्रॉ की है, ये कंपास आपको नज़र आ रही है ड्रॉ की हुई, ठीक है। ये जो निडल हैं अंदर ये डिफ्लेक्शन देंगी, मूव करेंगी तो पता चलेगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको हमने किसके साथ अटैच किया? इसको हमने बैटरी के साथ जो है वो अटैच कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये पड़ी है, और ये मैंने इसको वायर्स की मदद से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये यहाँ से यहाँ आगे, ये तो इस तरह से ये यहाँ पे।
तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ये ऊपर स्ट्रेट कंडक्टर में, और ये वायर्स की मदद से होता हुआ ये नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन है। अब इस कंडक्टर में से करंट कैसे गुजर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जैसे ही करंट गुजरा तो क्या नोट किया, इन कंपास की निडल्स ने डिफ्लेक्शन दे दी। इट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। जब हमने करंट ऑफ करवाया तो कंपास की निडल वापस आ गई, मीन्स के डिफ्लेक्शन ख़त्म हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया। फिर करंट ऑन किया तो यहाँ फिर निडल ने डिफ्लेक्शन दे दी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होना करंट की वजह से। करंट ऑफ करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑफ हो जाता है। तो ये प्रूव होता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। A magnetic field is set up in the region surrounding a current carrying wire. करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द जो भी रीजन होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। लाइंस ऑफ फोर्स, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे शो कराते हैं, लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना है तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। आर सर्कुलर होती हैं एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जानी है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज अ करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर। ये देखें, करंट जब तक रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जब करंट बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये एक रूल है यहाँ दिया हुआ, दिस इज़ कॉल्ड द राइट हैंड रूल। ये किस मकसद के लिए है राइट हैंड रूल, अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेने के लिए दैट इज़ द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल ये है कि वो वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको हमने किस तरह से पकड़ना है, राइट हैंड से। सो दिस इज़ माय राइट हैंड, इस तरह से मैं इसको पकड़ूंगी कि मेरा थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। अब करंट किधर को बताया था आपको, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे से ऊपर करंट इसमें जा रहा है, तो मैं इसको अपने राइट हैंड से ऐसे पकड़ूंगी कि मेरा थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, दिस इज़ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसके इर्द गिर्द ये इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होंगी इस डायरेक्शन में। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो राइट हैंड रूल चेंज, ये मेरा थंब जो है वो मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगी कि मेरा थंब नीचे, ये तो आप देख रहे हैं ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो हैं ये नीचे की तरफ हो जाएंगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। जब मैं इसको पकड़ूंगी इस तरह से, ये तो मेरा थंब नीचे की तरफ, क्योंकि करंट नीचे की तरफ, तो देखें फिंगर्स की डायरेक्शन जो है कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स घूम गई हैं, इस तरह से हो गई हैं। पहले कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इस तरह से थी, ठीक है ना, अब कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इस तरह से हो गई हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की डायरेक्शन चेंज करने से, और ये राइट हैंड रूल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेने के लिए। इफ़ द वायर इज़ ग्रास्प्ड इन फिस्ट ऑफ राइट हैंड, की हथेली में पकड़ें, कैसे पकड़ें, द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अंगूठा किधर को हो जिधर को करंट है। द फिंगर्स ऑफ द हैंड विल सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो कर्ल हुई फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी आपको।